दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश दो बाहरी कंट्रीज हैं जो एशिया में मौजूद हैं। आज हम दोनों ही कंट्रीज में बहुत सी सिमिलरिटीज और डिफरेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं टॉम और आप देख रहे हैं इन्फो विद टॉम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर हम दोनों ही कंट्रीज के इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया अपना इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को सेलिब्रेट करता है। और अगर हम दोनों ही कंट्रीज के लोकेशन की बात करें तो इंडिया साउथ एशिया अरेबियन सी के किनारे पे है, और वहीं बात अगर हम बांग्लादेश की करें तो इसकी लोकेशन साउथ एशिया गंगा रिवर और बांग्लादेश रिवर के किनारे पे है। और अगर हम दोनों ही कंट्रीज के नेम की बात करें तो इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, और वहीं अगर हम बांग्लादेश के ऑफिशियल नेम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नेम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। और साथ ही साथ अगर हम दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन की भी बात कर लें तो इंडिया की पॉपुलेशन साल 2023 में 142 करोड़ हो चुकी है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनाती है। और साथ ही साथ अगर हम डेंसिटी की भी बात कर लें तो इंडिया में आपको 481 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 16 करोड़ है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनाती है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी डेंसिटी की भी बात करें तो बांग्लादेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 1329 लोग रहते हैं। और वहीं अगर हम एरिया की भी बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया 12,70,219 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाती है। और वहीं अगर हम बांग्लादेश के एरिया की भी बात करें तो इसका टोटल एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 94th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। और वहीं अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो इंडिया में टोटल 28 प्रोविंसेस और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में कुल 8 प्रोविंसेस हैं। और साथ ही साथ अगर हम दोनों देशों की राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करें तो इंडिया की राजधानी दिल्ली और सबसे बड़ा शहर मुंबई है। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, और इसका सबसे बड़ा शहर भी ढाका ही है। और वहीं अगर हम दोनों देशों के 5 प्रमुख शहरों की बात करें तो भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और चेन्नई का नाम आता है। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसमें ढाका, चिटागोंग, सिलहेट, खुलना और राजशाही का नाम आता है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर दोनों कंट्रीज की जीडीपी पर भी डाल ली जाए। अगर हम इंडिया की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये 13.033 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया के 5वें नंबर पर स्टैंड करती है। और ये जीडीपी हर साल 8% की रेशो से बढ़ रही है। और अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 2600 से ऊपर है। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये 1.495 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया के 37वें नंबर पर स्टैंड करती है। और यह जीडीपी 6% की रेशो से बढ़ भी रही है। और वहीं बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा 2688 है। और साथ ही साथ अगर हम इनकम रिसोर्सेज की भी बात करें तो भारत में एग्रीकल्चर 18%, इंडस्ट्री 28% और सर्विसेज 53% हैं। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में एग्रीकल्चर 12%, इंडस्ट्री 29% और सर्विसेज भी 53% ही हैं। तो चलिए अब हम दोनों कंट्रीज के फेमस फूड की बात करते हैं। अगर हम इंडिया के फेमस फूड की बात करें तो इसमें बिरयानी, बटर चिकन, समोसा और छोले भटूरे आते हैं। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसमें बिरयानी, पराठा, मुर्ग पुलाव, ग्रिल्ड चिकन शामिल हैं। और वहीं आज़ादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो इंडिया का पॉवर्टी रेट 14% है, और वहीं बांग्लादेश का 18% है। और साथ ही साथ अगर दोनों कंट्रीज के लिटरेसी रेट को भी देखा जाए तो इंडिया का लिटरेसी रेट 77% और बांग्लादेश का 74% है। और अगर भाषाओं की बात की जाए तो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, और बांग्लादेश की इंग्लिश और बंगाली है। और अगर हम धर्मों की बात करें तो इंडिया में लगभग 80% पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानती है, और वहीं 14% पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को मानती है। और बाकी धर्मों में सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी का नाम आता है। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की भी बात करें
तो इसमें लगभग 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और 10% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, और बाकी धर्मों में क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म का नाम आता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कंपैरिजन, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।